बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनी। आज हम करने जा रहे हैं CS 604 के करंट पेपर के अकॉर्डिंगली जो मोस्ट रिपीटेड MCQ हैं वो। ठीक है, ये वो फाइल है जो मैंने जो है 604 के करंट पेपर्स को देखते हुए MCQs की फाइल रेडी की है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वो ग्रुप ज्वाइन करें और आप वहाँ पे मुझसे ये फाइल ले सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who are considered consumer of the software? कंज्यूमर जो है, किन को कंज्यूमर्स जो है वो सॉफ्टवेयर का कंसीडर किया जाता है। एंड यूजर एंड कस्टमर्स जो होते हैं वो क्या है, कंज्यूमर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Who is the producer in the context of the software development? प्रोड्यूसर कौन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? हमारी जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूसर। What is the cost related to the defect found after the product delivery? जो है प्रोडक्ट डिलीवरी के वक्त जो है वो कॉस्ट के रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट अगर कौन सा जो है वो हमारे पास डिफेक्ट फाउंड हो सकता है, कौन सा डिफेक्ट निकल सकता है, तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन डी। Which characteristic is the part of ISO 9126 क्वालिटी फ्रेमवर्क? तो इस जो है क्वालिटी फ्रेमवर्क इस पार्ट की जो है करेक्टरिस्टिक क्या है, तो इसकी मेंटेनेबिलिटी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एरर इन द सॉफ्टवेयर इज काज्ड बाय, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर एरर क्यों आता है, उसकी क्या वजह होती है, ह्यूमन एक्शन। किसी भी ह्यूमन एक्शन की वजह से उसके अंदर आ सकता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर फेलियर? कि सॉफ्टवेयर फेलियर क्या होता है? सॉफ्टवेयर फेलियर वो होता है कि जब हम कोई भी डिलीवर कर रहे हैं अपनी सर्विस लेकिन वो अपनी जो है उस जगह पर ना पहुंचे, तो इट्स मीन कि सॉफ्टवेयर फेलियर है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिलीवर्ड सर्विस डज नॉट मेट स्पेसिस। व्हाट इज द टर्म फॉर फेलियर ड्यू टू द इनकरेक्ट लॉजिक इन द कोड? करेक्ट ऑप्शन इज सी, फॉल्ट। ठीक है। विच कॉस्ट इज रिलेटेड टू द फिक्सिंग बग्स बिफोर प्रोडक्ट रिलीज? किसी भी प्रोडक्ट के रिलीज होने से पहले उसके बग को, उसके जो एरर्स हैं उनको फिक्स करते हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, तो उसकी कॉस्ट वो कॉस्ट किस चीज के रिलेटेड होती है, तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट के रिलेटेड। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी? डायरेक्ट कॉस्ट मिसिंग क्वालिटी की क्या होती है, कॉस्ट इंजरी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द फोकस ऑफ CMMI लेवल 1? CMMI लेवल 1 का जो है वो फोकस क्या है, इनिशियल फोकस है। CMMI लेवल 5 इज नोन फॉर, CMMI लेवल 5 के जो लेवल 5 है उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी। इन CMMI द कंपोनेंट डिस्क्राइबिंग एक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक गोल इज, करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्पेसिफिक प्रैक्टिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CMMI मेच्योरिटी लेवल? इनमें से जो है CMMI मेच्योरिटी लेवल इनमें से कौन सा नहीं है, तो एग्जीक्यूटेड जो है वो एक मेच्योरिटी लेवल नहीं है CMMI का। करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच मेच्योरिटी लेवल यूज क्वांटिटेटिव डाटा फॉर इंप्रूवमेंट? इनमें से कौन सा मेच्योरिटी लेवल जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो यूज करता है किसी भी इंप्रूवमेंट के लिए? तो लेवल 4 जो है वो क्या करता है, क्वांटिटेटिव डाटा को यूज करता है इंप्रूवमेंट्स के लिए। व्हाट डज EPG स्टैंड फॉर? EPG स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप। करेक्ट ऑप्शन इज सी। विच प्रोसेस मैनेज चेंज टू द रिक्वायरमेंट? कौन सा प्रोसेस जो है मैनेज करता है चेंजेस को रिक्वायरमेंट के अंदर? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, इस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो मैनेज करता है। व्हाट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड डिलीवरेबल्स? तो कौन सी इनमें से चीज है जो कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबल के दरमियान जो है वो इंश्योर कराती है? तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट में इंक्लूड है डेवलपिंग SRS को डेवलप करना, इस चीज के जो है इस चीज में इंक्लूड होता है रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के अंदर। टेक्निकल सोल्यूशन फेस रिजल्ट इन, टेक्निकल सोल्यूशन जो फेस है उसका रिजल्ट किस में आता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिफैक्ट डिफाइन एफर्ट एंड टाइमलाइंस? इनमें से कौन सा जो है आर्टिफैक्ट डिफाइन करता है एफर्ट्स को, टाइमलाइंस को? प्रोजेक्ट प्लान। करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट कनेक्ट सेल्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट? कौन सी चीज ऐसी है जो सेल्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट को आपस में कनेक्ट करती है? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट ऑडिट इवेलुएट। प्रोजेक्ट जो ऑडिट है वो किस चीज को इवेलुएट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोजेक्ट हेल्थ को भी और कंपाइलेंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु परफॉर्म फर्स्ट पार्टी एडिट। कौन जो है वो परफॉर्म करता है फर्स्ट पार्टी एडिट? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंटरनल जो स्टाफ होता है कंपनी का वो जो है वो फर्स्ट पार्टी एडिट के तौर पर परफॉर्म करता है। विच मैट्रिक इवेलुएट शेड्यूल परफॉर्मेंस। इनमें से कौन सी जो मैट्रिक है वो शेड्यूल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करती है? तो SPI इज द करेक्ट ऑप्शन। विच रिक्वायरमेंट इज हार्ड टू टेस्ट। इनमें से जो है वो कौन सी रिक्वायरमेंट हार्ड है टेस्ट के लिए? कौन किसको जो है वो टेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्बिगियस। ठीक है, ये जो है ये पूरा ही हो गया है। इसको तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्बिगियस। इसको कर देते हैं हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मस्ट अप्रूव SRS। तो कौन जो है वो मस्ट अप्रूव करता है SRS को? करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लाइंट का जो है अप्रूव करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज द सॉफ्टवेयर शुड बी यूजर फ्रेंडली। सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इसके लिए हमें कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है कि क्या हो? सॉफ्टवेयर एम्बिगियस हो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का जो है वो मेन फोकस क्या चीज होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोसेस कंपाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिवेंटिव एक्टिविटी इन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर जो है वो प्रिवेंटिव एक्टिविटी कौन सी होती है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, SQA रिव्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्टिंग टाइप। इनमें से जो है वो टेस्टिंग टाइप कौन सी नहीं है? तो हमारे पास यूनिट तो टेस्टिंग टाइप है, सिस्टम भी, रिग्रेशन भी, ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है? टेस्टिंग की टाइप नहीं है। विच टेस्टिंग इज डन विदाउट नोइंग इंटरनल कोड। अगर हमें इंटरनल कोड नहीं पता तो हम कौन सी टेस्टिंग जो है फिर भी कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज सी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम कर सकते हैं। Who usually perform the white box टेस्टिंग। इनमें से जो है परफॉर्म करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है कौन सी चीज जो है वो परफॉर्म करती है? तो मोस्टली जो डेवलपर होता है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेग्रेशन टेस्टिंग। रेग्रेशन टेस्टिंग का क्या पर्पस है, क्या मकसद होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंश्योर न्यू कोड डज नॉट ब्रेक ओल्ड वन। के जो न्यू कोड हो वो क्या करे कि पुराना वाला कोड है उसको ब्रेक ना करे। ये रेग्रेशन टेस्टिंग होती है। विच टेस्टिंग चेक यूजेबिलिटी फॉर द एंड यूजर। इनमें से कौन सी जो टेस्टिंग है जो चेक करती है एंड यूजर की यूजेबिलिटी को? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, यूजेबिलिटी। विच एक्टिविटी इंक्लूड टेस्ट केस डिजाइन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है टेस्ट केस डिजाइन में इंक्लूड होती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, टेस्ट प्रिपरेशन भी इस चीज में इंक्लूड होती है। विच टर्म इज यूज फॉर बेसिक फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। इनमें से कौन सी टर्म जो है बेसिक फंक्शनैलिटी टेस्टिंग में यूज की जाती है? स्मोक टेस्टिंग। सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग। टेस्ट प्लान इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टेस्ट प्लान में ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं सिवाय किसके? कॉस्ट के। टेस्ट प्लान के अंदर कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं होता। हु लीड्स द टेस्टिंग एक्टिविटीज। टेस्टिंग एक्टिविटीज में जो लीड है वो कौन करता है? तो जो हमारे पास टेस्ट लीड होती है वो टेस्टिंग एक्टिविटीज में लीड करता है। विच इज अ पार्ट ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। इनमें डिफेक्ट लाइफ साइकिल का क्या कौन सी जो है वो पार्ट है? तो बी, असाइंड। असाइंड इज अ पार्ट ऑफ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डॉक्यूमेंट कंटेन
नोन बग्स एंड अपडेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे पास बग्स और अपडेट्स होती हैं? तो रिलीज नोट्स ऐसे होते हैं, रिलीज नोट्स के अंदर हम अपने नोन बग्स और अपडेट्स लिखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ISO 9126, इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्केलेबिलिटी जो है वो इसका पार्ट नहीं है। व्हाट डज अ बग ट्रैकर हेल्प विद, बग ट्रैकर किस चीज में हेल्प करता है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, ये लॉगिंग एंड ट्रैकिंग बग्स, उसको लॉग करने में और उसको उसके बग्स को ट्रैक करने में, पता लगाने में कि कहाँ पे बग है कहाँ पे नहीं है। व्हाट टूल इज यूज फॉर मैनेजिंग टेस्ट साइकिल, टेस्ट साइकिल को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? सी, जीरा जो है वो क्या, जीरा टूल जो है वो यूज होता है मैनेज करने के लिए टेस्ट साइकिल को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इनमें से जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, UI शुड लोड विद इन 2 सेकेंड। नेक्स्ट है डिफेक्ट सिविरिटी इज डिसाइडेड बाय, डिफेक्ट जो सेवेरिटी है वो कौन सी चीज जो है कि डिसाइड करती है कि कितना डिफेक्ट हुआ है, कितना शदीद किस्म का हुआ है, कितना नहीं हुआ? तो QA टीम जो क्वेश्चन आंसरिंग टीम होती है वो क्या करती है? डिसाइड करती है कि कितना डिफेक्ट सिवियर है या नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन इज आर डिफेक्ट कंसीडर क्लोज, कब जो है वो डिफेक्ट हम कंसीडर करते हैं कि ये क्लोज है? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, व्हेन द वेरीफाइड, और जब वेरीफाइड भी हो, एक्सेप्टेड भी हो, तो हम कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट है वो क्या है? क्लोज्ड है। हु डिफाइन टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन जो है वो कौन जो है इनमें से डिफाइन करता है? जो टेस्टर होता है वो टेस्ट कंडीशंस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज विच इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म रिव्यूज, कौन सा टाइम जो बेस्ट टाइम होता है रिव्यूज को परफॉर्म करने के लिए? करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेवलपमेंट से पहले बेहतर होता है कि हम क्या करें, रिव्यूज जो है परफॉर्म कर लें। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिफोर डेवलपमेंट। प्रोसेस विदाउट द स्टैटिस्टिकल डाटा इज, कोई भी प्रोसेस स्टैटिस्टिकल डाटा के बगैर क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इज सी, अनमेजरेबल, हमें पता नहीं होता कि वो कितना है कितना नहीं, वो अनमेजरेबल होता है। ये मैंने आपको करवाए हैं 50 MCQ जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से आपको पेपर आएगा मोस्टली। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है CS 604 के MCQ जो हैं वो बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपकी थोड़ी सी भी हम हेल्प कर पाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।